कि इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता था और उसी का परिणाम था कि आने वाली पीढ़ी रास्ता भटक कर जंगलों की तरफ रुख करने लगी। लेकिन पिछले सालों में रमन सरकार के प्रयासों ने न केवल बस्तर पर लगे कलंक को मिटाया बल्कि भटकती हुई पीढ़ी को रास्ता भी दिखाया। यह है जगदलपुर जिला कौशल विकास केंद्र लावलीहुड कॉलेज की बुलंद इमारत। जिस इरादे के साथ इस इमारत की नींव रखी गई थी, आज ये इमारत उन्हीं बुलंद ख्वाबों को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। इस इमारत की छत के नीचे बस्तर के बच्चे अपने आने वाले कल के भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। रोजगार की दिशा में अपनी एक अलग पहचान कायम कर रहे लावलीहुड कॉलेज में 1 दर्जन से भी ज्यादा विषयों पर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज से लगभग 4 साल पहले प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह द्वारा इस लावलीहुड कॉलेज की शुरुआत की गई थी। इस प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य मजबूरी के चलते ड्रॉप आउट हो चुके बच्चों के भविष्य को संवारना है। इस संस्थान में सैकड़ों बच्चे हुनरमंद होकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो अपने आने वाले कल की भविष्य की नींव गढ़ रहे हैं। यहाँ मैं कंप्यूटर सीखने आई हूँ। कहीं किसी से पता चला था? जी। कैसे जो मेरे भाई लोग हैं ना, यहाँ पे ITI कर रहे थे, उसके जरिए से मेरे को पता चला। अच्छा, कंप्यूटर क्यों सीखना चाहते हैं? कंप्यूटर बहुत महत्व है अपने जीवन में। आज की डेट में कंप्यूटर ही सबसे हर चीज में मांग कर रही है कंप्यूटर का, इसलिए कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या सीखा आपने अभी तक मैं हिंदी टाइपिंग करना सीख रही हूँ, अपना स्पीड बढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ जो योजना चलाई जा रही है ये सब निःशुल्क है। डॉक्टर CV रमन सिंह मुख्यमंत्री द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही है। तो क्या सीखते हो आप यहाँ कंप्यूटर कोर्स? कितने महीने हो गए सीखते हो? अभी 1 आध सप्ताह हो गया। क्या सीखा आपने? बस कीबोर्ड में और माउस में हाथ फ्री करने की। अभी 200 समथिंग यहाँ से निकला है और 150 बच्चे यहाँ से जॉब के लिए प्लेसमेंट हो गए हैं। किस तरह के बच्चे आते हैं? सर विकलांग भी आ चुके हैं यहाँ पर और विकलांग को भी हमने लगाया है और बहुत ही गरीब यानी घर से भी आए हैं बच्चे। और किस तरह का उनका इंटरेस्ट रहता है सीखने में? जी सर, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहता है और आने से बहुत लोग होपफुली यहाँ पे सीखते हैं। पहले सर ऐसे में खाली था, पढ़ाई छोड़ के कुछ नहीं करता था। इसके बारे में सुना तो मैं सोचा कर लूं, तो बहुत कुछ सीख गया सर इससे। अब कितना लाभ है सीखने के आपको? बहुत काम करते हैं कहाँ? ऐसे सर मिलता है छोटा मोटा प्राइवेट तौर पर। जी। तो कितना क्या कुछ कमा लेते हैं? हो जाता है दिन का 400-500 रुपए। अच्छा, कमा लेते हैं जी। खुश हैं इस काम से? जी। अभी तक मैंने 4 बैच निकाल लिया है जिसमें 20-20 का स्ट्रेंथ है स्टूडेंट का। और सबसे बड़ी बात सर, यहाँ पे हम ऐसे बच्चे को कलेक्ट करते हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, मुख्य धारा से जुड़े नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं गांव में। स्पेशली ऐसे बच्चों को हम सेलेक्ट करके लाके मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अपना जीवन यापन कर सकें अच्छे से, बहुत अच्छे से। और इलेक्ट्रीशियन काम ऐसा है सर कि अगर आप फैन भी चेंज करते हैं उसका पर डे में 100 रुपये मिल जाता है। तो बच्चों का सबसे अच्छा तरीका हो गया कि हम इलेक्ट्रिकल से जोड़ रहे हैं जो इंटरेस्टेड है और उनके जीवन में बहुत चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा का रास्ता छोड़ चुके आत्मसमर्पित करने वाले माओवादियों को अपने पैरों पर खड़ा करने और उनकी आजीविका के लिए हुनर और कौशल विकसित करने के नजरिए से जगदलपुर जिले में व्यापक प्रयास शुरू किए गए हैं। जिले में 4 चरणों में ऐसे आत्मसमर्पित माओवादियों को लावलीहुड कॉलेज जगदलपुर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें से 32 माओवादियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिन्हें बीते दिन बास्तानार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुखिया द्वारा सम्मानित भी किया गया। सबसे खास बात यह है कि आत्मसमर्पित माओवादियों ने अपनी रुचि के हिसाब से प्रशिक्षण लिया है। नहीं पढ़ा हूँ सर, पढ़े नहीं हो? नहीं जी। इससे पहले कहाँ थे? जी गाँव में थे। संगठन में? जी संगठन। साल रहे संगठन? वहाँ 2014 में से था। अच्छा, क्यों चले गए थे? सर उन लोग बहुत डराते थे इसलिए। हाँ। अब वो छोड़ दिया, ये छोड़ काम कर रहे हो? जी पसंद लग रहा है सर। अच्छा, क्या सीखा आपने? जी ईटा जोड़ाया और टाइल काटने का और मसला मिलाने का सब सीखे सर। संगठन में वही डर के मारे में गाँव में आते थे उन लोग, चावल वगैरह दाल कुछ भी सामान पाड़ के हमारे यहाँ ला दे बोलने के लिए। हम लोग संगठन में 2-3 जन भीड़ के दाल चावल वगैरह
उन लोगों को इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करके कितने साल तक रहे संगठन में? 13 में। 2013 हाँ। फिर ये यहाँ पर आए, क्या काम सीख रहे हो अभी? यहाँ पर आने वही जोड़ाई टाई वगैरह कुछ ढलाई करने का सेंटरिंग। आत्मसमर्पण जो नक्सली थे उसमें से सर 2-3 लोग आके मतलब मैसन के साथ में इलेक्ट्रिकल का भी कोर्स करते थे, तो मतलब उन लोगों ने किया, बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। इसी तरह की कोई दिक्कतें आई इनको सिखाते? सर शुरू में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन इन लोगों के लिए स्पेशल कोर्स हमारे यहाँ से मुहैया कराया गया था इन लोगों को, मतलब योग वगैरह का, तो थोड़ा मेंटल मतलब बाद में इन लोगों का मतलब क्लियर हुआ, तो उसके बाद में फिर ठीक था। और किस तरह की दिक्कतें आई, क्या परेशानी हुई? बस वही मतलब कि नहीं करना है ऐसा टाइप का, मतलब उन लोगों को भी लगता था ये भी एक एज अ जेल है। हाँ, डरे हुए थे सर। इन लोगों को तो जैसे ही काम पसंद आया तो पूरे लगन से करे कि नहीं मतलब अब इसी से ही अपने को जीविका चलाना है हमारा, तो उस वजह से मतलब सर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे। मतलब हम लोगों का टाइम अप भी होता था तो भी बोलते कि नहीं करना है। और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने बस्तर के आदिवासियों को खाद्यान्न योजना के माध्यम से 2 वक्त का भरपेट भोजन मुहैया कराया, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को जीने का सहारा मिला। शिक्षा और रोजगार के अभाव में हताशा से ग्रसित होकर कहीं युवा राह न भटक जाए, इस बात का ख्याल करते हुए रोजगार के रास्ते भी तलाशे। छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के रूप में हमारी योजना शुरू हुई, और जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये कन्वर्ट हो गई। और इसमें हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं उनको जो कि ड्रॉप आउट्स हैं, पढ़ाई से वंचित रह गए हैं, जिनके प्रतिशत कम आए हैं, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेस ऑर्गेनाइज करते हैं। और जहाँ तक लाइवलीहुड कॉलेज का सवाल है, लाइवलीहुड कॉलेज का विकास एक आइडियल सेंटर के रूप में किया गया, जो कि न सिर्फ ट्रेनिंग दे बल्कि जो आसपास जो विभिन्न वीटीपी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनका मार्गदर्शन करे और उन्हें बताएं कि आइडियल ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है। कौशल विकास एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है बस्तर जिले के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से हमारे युवा हैं जो कि बहुत आगे तक नहीं पढ़ पाए लेकिन फिर भी कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए हमने लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से एवं अन्य संस्थाओं, गवर्नमेंट एवं प्राइवेट संस्था जो कि वीटीपी के रूप में रजिस्टर हैं, उनके माध्यम से लगातार ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, जिससे वो अपना कुछ काम धंधा, अपना बिजनेस, अपना या नौकरी के लिए अप्लाई कर सके। पिछले वर्ष हमने लगभग ऐसे 8,000 युवाओं को ट्रेन किया था, और इस वर्ष भी हमारे लगभग 6,000 हो चुके हैं, और 10,000 तक हम लोग इस बार टारगेट रखे हैं कि ऐसी ट्रेनिंग दे सके। वैसे तो नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में इससे पहले स्कूली छात्र छात्राओं के लिए झूलो आसमान, नन्हे परिंदे, तमन्ना के साथ ही प्रयास जैसे कई कार्यक्रमों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाई है। तो वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार लायक बनाने जगदलपुर के लाइवलीहुड कॉलेज ने क्षेत्र के युवाओं में एक नई जान भर दी है। विनोद कुशवाहा, ईटीवी न्यूज, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की 13 साल की शानदार उपलब्धियों की बदौलत आज प्रदेश का युवा न केवल मनपसंद व्यवसाय कर पा रहा है बल्कि आत्मनिर्भर भी हो रहा है। सरकार ने युवाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर इस लायक बनाया कि वो आज प्रदेश के विकास के साथ कदम ताल कर पा रहे हैं। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए साल 2012 से साल 2015 तक प्रदेश के सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज खोले गए। इन कॉलेजों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को कौशल उन्नयन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सभी लाइवलीहुड कॉलेजों में अब तक लगभग 696 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कुशल भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2016 को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय वर्ष 2015-2016 में युवाओं का एक पृथक बजट प्रस्तुत कर देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एक मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा योजना है। इससे बेरोजगार लोग जो कि पढ़े लिखे भी हैं और जो अनपढ़ भी हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है। जैसे कि कई युवा क्या करते हैं कि पढ़ने उनके पास आगे पढ़ाई करने के लिए क्या है साधन नहीं होते, संसाधन नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं और लोग दूर जा नहीं सकते हैं। इसलिए ये क्या है कि कई सेक्टर हैं, इसमें क्या है कि 14 साल से लेके 45 साल के युवा
और युवतियां जो भी हैं वो इस कौशल प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वो अपने अभिरुचि के अनुसार विभिन्न सारे सेक्टर्स हैं, विभिन्न सारे कोर्सेस हैं, उस कोर्स का वो लाभ ले सकते हैं। ये बिल्कुल ही निःशुल्क प्रशिक्षण होता है जो कि आवासीय होता है और गैर आवासीय भी होता है, और इससे युवाओं को अपने अभिरुचि के अनुसार वो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कोर्स में प्रशिक्षण ले सकते हैं एवं छोटे छोटे व्यवसाय अपने योग्यता अपने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो अपना रोजगार व्यवसाय अपने क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी वो स्टार्ट कर सकते हैं एवं यह निःशुल्क ही एकदम प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और यह योजना बहुत ही कुशल पूर्वक संपन्न अभी तक हो रहा है और बहुत से युवाओं को बेरोजगारों को इसका बहुत सारे फायदा हुआ है और वो अपने घर का रोजी रोटी चला सक रहे हैं। राज्य की तमाम योजनाओं का छठवां हिस्सा युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए संचालित योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए छात्रों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता था। गरीब बेरोजगार युवक आर्थिक तंगी के चलते प्रशिक्षण नहीं ले पाते थे। ऐसे में राज्य सरकार की लावलीहुड कॉलेज योजनाओं ने प्रदेश के बेरोजगारों को नई जान दी है। यहाँ आने से बहुत कुछ फायदे हुआ, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। जो जिनके पास पैसा नहीं है, कहीं और नहीं लगा सकते, वो यहाँ आके निःशुल्क सीख सकते हैं और प्राइवेट कुछ काम भी कर सकते हैं, जिससे उनको पैसा या कुछ पैसा मिल सकता है ना, जो पढ़ नहीं सकते। पहले नॉलेज नहीं था कुछ कंप्यूटर के बारे में, पर यहाँ आके टैली का बहुत कुछ पता चला है और अच्छे से सीखने के लिए भी मिला है। हेलो सर, 2 मिनट बाद इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर, मेरा कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है जी। है जिसमें 62 व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता है। 22 सेक्टरों में 8,900 प्रशिक्षार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा संवर्ग के 239 युवाओं को लावलीहुड कॉलेज में कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव रिपेयर, सिक्योरिटी गार्ड, एग्रीकल्चर, जेसीबी रिपेयरिंग, कारपेंटर, मेसन, फिटर, एसी रिपेयरिंग, प्लम्बर, वेल्डर सेक्टर में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये योजना युवाओं के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका नतीजा है कि युवा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उमेश पटेल, ईटीवी न्यूज, कोरिया। धमतरी और गरियाबंद के युवा भी मुख्यमंत्री कौशल योजना के तहत अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं। योजना के तहत युवा कई तरह के प्रशिक्षण लेकर अपना मनचाहा व्यापार कर पा रहे हैं, साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं।